ऑनलाइन एग्जाम विद अनिल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज से जो ये क्लास का सेशन रहेगा टाइमिंग 9 बजे शाम को, स्पेशली फोकस की जाएगी यूपी पेट पर, क्योंकि यूपी सरकार बहुत सारी वैकेंसी यूपी पेट पर आधारित देती है। कहने का मतलब फर्स्टली आप यूपी पेट क्वालिफाई रहेंगे, इसके बाद जाकर सेकेंड स्टेज में आप किसी अदर पोस्ट पे भर सकते हैं। तो मैक्सिमम पोस्ट जो आप यूपी सरकार निकालेंगी ये यूपी पेट के ही आधार पर निकालेगी। तो आज ये फर्स्ट क्लास है। सबसे पहले हम लोग सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर किस सब्जेक्ट से कितना नंबर आएगा। सबसे पहले सिलेबस पता हो जाएगा, इसके बाद स्टडी करने में हम लोगों को मजा आएगा। तो सबसे पहले हम लोग आज टॉपिक कवर कर लेते हैं कि किस टॉपिक से कितने नंबर आएगा। तो चलिए, यदि आपको सिलेबस पता नहीं है तो पहले सिलेबस लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज आपको सारे कंसेप्ट के साथ करवाई जाएगी ताकि आपका स्कोर 80 प्लस हो सके। 80 पार करने का टारगेट रखा गया है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग इस पे। तो ये है हम लोग के सिलेबस का टॉपिक। सबसे पहले तो ये जानिए इतिहास। इतिहास से कुल मिलाकर 10 नंबर का प्रश्न बनेगा। कुल मिलाकर 10 नंबर का प्रश्न बनेगा। 5 नंबर आएगा भारतीय इतिहास से और 5 नंबर आएगा राष्ट्रीय आंदोलन से। भूगोल, भूगोल से भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों मिलाकर 5 नंबर। अर्थव्यवस्था से 5 नंबर आएगा। संविधान से 5 नंबर। विज्ञान से आएगा 5 नंबर। हिंदी से 15 नंबर आएगा। 5 नंबर का ग्रामर आएगा और 10 नंबर का आएगा गद्यांश और पद्यांश भाग। कोई पैरा दे देगा, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन गद्यांश से पूछेगा और 5 कोई कविता दे देगा, उससे 5 क्वेश्चन पूछेगा। तो कुल मिलाकर 10 नंबर आएगा पैराग्राफ से रिलेटेड। अंग्रेजी, इससे केवल 5 नंबर पूछेगा ग्रामेटिकल, और इसमें होगा तो कोई पैरा देकर 2 नंबर का पूछ लेगा। ये हो गया सामयिकी करेंट अफेयर्स, यहां से 10 नंबर आएगा। सामान्य जागरूकता, यहां से 10 नंबर। इसमें क्या आ जाता है, स्टैटिक जीके टाइप का प्रश्न आ जाता है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये सेट हो जाना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से कितना नंबर आएगा, उसको ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि छोड़ना किसी को नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं पेट में जितना अच्छा नंबर रहेगा उतना ही ज्यादा चांस आपको अगले जो वैकेंसी आएगी उसमें मौका मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं कितना नंबर हो गया। दोनों मिलाकर 5 5 10 ये हो गया। 5 ये 15, 5 20, 5 25, 5 30 और 15 45, 5 50, 10 60 और 10 70। 70 नंबर का ये सिलेबस हो गया। अब कितना बच रहा है, 30 नंबर। चलिए बात करते हैं उस 30 नंबर के बारे में। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आएंगे जो 30 नंबर है, वह 30 जो है 25 प्लस 5। 25 का है तो ये गणित का है और 5 का है तो ये रीजनिंग का है। ओवरऑल अगर शॉर्टकट में देखें तो यही सिलेबस है। गणित का जो है 25 नंबर, ऊपर लिख भी चुके हैं। गणित का है 25 नंबर और रीजनिंग का है 5 नंबर। तो आपको ये सिलेबस का आइडिया दिमाग में चल गया होगा कि किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे जो एक एक सब्जेक्ट पे। तो सबसे पहले हम लोग उठाएंगे ये सब्जेक्ट मैथ, जहां से आपका 25 नंबर आएगा। इसके बाद रीजनिंग एक एक करके टोटल हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए
और दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि हम जो बोलते हैं बताते हैं। तो यहाँ आप क्लास करने के बाद आपको खुद लग जाएगा कि आपका स्कोर बहुत अच्छा आ सकता है। तो ज़्यादा बात न करते हुए आते हैं हम लोग अब मैथ के सिलेबस पे। तो फर्स्ट टॉपिक अब आइए, जो मैथ आएगा 25 नंबर। तो मैथ के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो पहला हेडिंग डालेंगे मैथ और इसका सिलेबस अब लिखेंगे। चलिए, तो बात कर रहे थे मैथ की। देखिए, मैथ का सिलेबस आपके सामने लाए हैं और इतना आप विश्वास रखिए कि मैथ में आप 25 में 25 यहाँ क्लास करने के बाद आप 25 में 25 पूर्ण रूप से लाएंगे। ये हम बोल नहीं रहे, आपको करवाएंगे। आप खुद कहेंगे अच्छा इतना आसान होता है। तो ये गारंटी है आपको 25 में 25। एक आध इधर उधर हो जाए तो हो जाए, नहीं तो आप 25 में 25, ये गारंटी है हमारा। तो सबसे पहले चलिए देखना है कि पढ़ना कैसे है, सिलेबस में क्या दिया है। तो सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, यहां से 10 नंबर आता है। इसमें क्या होता है, दो ग्राफ देगा, प्रत्येक ग्राफ में 5-5 नंबर का प्रश्न बनेगा। 5 + 5 5 5 10। ग्राफ पूरे मैथमेटिक्स का सबसे आसान टॉपिक होता है, बस थोड़ा पेशेंस रखिए। आज तो इंट्रोडक्शन है, क्लास लेंगे, आप ईमानदारी से क्लास कर लीजिएगा, तब देखिएगा अच्छा पूरे मैथमेटिक्स का ये सबसे आसान टॉपिक होता है ग्राफ, बस समझना पड़ता है। दूसरा है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये भी ग्राफ ही जैसा होता है। अभी जब क्लास पे आएंगे तो आपको बताया जाएगा 4 प्रकार से ग्राफ बनता है। तो 2 इसमें आ जाएगा, 2 इसमें। पूर्णतः ग्राफ से ही ये दोनों रिलेटेड है। और कहाँ है, कितना नंबर का है, 20 नंबर का। यहाँ भी वही सीक्वेंस है, 5-5 नंबर का 2 प्रश्न पूछेगा और कुल मिलाकर 10। अगर ये दोनों आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया तो कुल मिलाकर 20 नंबर तो आ गया आपका। और बता ही रहे हैं कि पूरे मैथमेटिक्स का सबसे आसान टॉपिक ये दोनों होता है। अब आते हैं आगे 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इतना टॉपिक। पूर्ण संख्या, भिन्न, ये हो गया होल नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल दशमलव। नाम के लिए एक चैप्टर है लेकिन 3 टॉपिक इसमें इंक्लूड की गई है। एक एक करके हम लोग बात करेंगे, क्योंकि स्पेशली ये क्लास यूपी पेट के लिए ही बनाया गया है। दूसरा चैप्टर प्रतिशत, परसेंटेज, अभी आएंगे। ये तीसरा है औसत, एवरेज। अगला है साधारण अंक गणित समीकरण, ये समीकरण से रिलेटेड रहेगा, आगे तो बात करेंगे ही हम लोग। अगला है वर्ग एवं वर्गमूल, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, आगे बात करेंगे। और ये लास्ट जो है घातांक एवं घात, घातांक पूछ लेगा और घात चढ़ाकर पूछ लेगा। तो कई टाइप के प्रश्न बनते हैं, एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो आज की सेशन यहीं एंड करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल ही कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और देखा जाए तो 30 दिन, 1 महीने का टाइम आपके पास है, और 1 महीने बहुत होता है किसी भी एग्जाम के लिए, यदि आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो ये मैथ का सिलेबस बता दिए आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगले क्लास से हम लोग टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। टॉपिक वाइज आपको कंसेप्ट बताएंगे, फिर प्रश्न करवाएंगे। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, पेशेंस रखना है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए। और हम पे छोड़ दीजिए ये 25 नंबर, 20 और 5 25। जैसे जैसे आपको बता रहे हैं आप क्लास कीजिए, पूर्ण रूप से आप 25 में 25 लाएंगे। थैंक यू क्लास, फिर मिलेंगे अगले क्लास। धन्यवाद।